इस तरीके से त्योहार मनाना चाहिए कि हमें भी नुकसान नहीं हो और पर्यावरण को भी नहीं हो, और कोई भी जीव है या हमारे जो भी पास पड़ोस में जो भी रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आप लोगों को यही थोड़ा सा कन्वेंट करना चाहते हैं कि आप त्योहार मनाइए। एक जैसे पहले परंपरा थी, इको फ्रेंडली तरीका से ज़्यादातर त्यौहार मनाते थे। कोई भी त्यौहार होता है, चाहे होली होती थी, चाहे दिवाली होती थी, चाहे दुर्गा जी का, गणपति जी का जो भी त्यौहार होता था वो मनाते थे। अभी दिवाली में क्या होता है, एक तो बहुत तेज धुन के पटाखे चलाते हैं, सुतली बम नाल है, जैसे सर भी बता रहे थे, नाल चलाते हैं। तो हमारे कान की क्षमता होती है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या पक्षी। आपने देखा पक्षी कोई पटाखा नहीं फूटता है तो पक्षी कैसे भागते हैं, देखो होगा। अगर हम छोटे बच्चे के कान में जोर से चीख देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो बच्चा रोने लगता है। तो हमारा शरीर एक सेंसिटिव होता है कि हम लोग कितना लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, किस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। अगर हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ शरीर में होने लगती है। जैसा शरीर सर बता रहे थे कि अभी केमिकल हम लोग सब लोग सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, तो केमिकल सभी चीज़ में जा रहा है। तो जैसे जो पटाखे होते हैं रासायनिक होते हैं, जो धातुओं के बने होते हैं। धातु समझते हो आप लोग, है ना। तो धातुओं के बने होती है। तो पटाखों में क्या है, एक तो देखो कोई चीज़ अगर हम इको फ्रेंडली पटाखे छोटे चलाएंगे उसमें आवाज़ कम होगी, तो इससे किसी को नुकसान भी हो, पक्षियों को भी नहीं हो, आपका जो त्यौहार है वो भी अच्छे से मना लोगे। जरूरी थोड़ी कि आप हज़ारों रुपए के पटाखे मम्मी पापा से डिमांड करके लेके आओ। होता क्या है, त्यौहार पे क्या बहुत से लोग, बच्चे हैं, बड़े भी डिमांड करते हैं। बच्चे नहीं चलाएंगे फिर भी मम्मी पापा ला के पटाखे देते हैं। पड़ोस में 100 रुपये की थोड़ी है तो तुम 500 रुपये के लेके आओ, अपना शान दिखाते। शान दिखाइए किसी गरीब को कुछ मिठाई वगैरह, फल वगैरह, कपड़े वगैरह जाते। किसी के घर पर चूल्हा नहीं जलता। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया भर में जो किसी को अच्छे से कोई त्यौहार नहीं बनाते, उनको जो भी मिल रहा है उनका सूखा वो खा लेते हैं। हम लोग, हमारे सभी लोगों के घर में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। उसमें से आप थोड़ा सा बचाइए, किसी गरीब को कुछ ला के दे दीजिए। वो आपका इतना जो लगेगा, भगवान भी जो भी ऊपर से बैठे देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। और जो गरीब है, जिनके बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी आप सहायता करोगे तो सबसे अच्छा आपका त्यौहार बनेगा। कभी करके देखिए इस तरह का, तो हमारा का त्यौहार भी थोड़ा अच्छा से होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है कि जो पटाखे चलाते हैं उसमें हमने देखा ना पार्टिकल निकलते हैं, कहीं बहुत सी जगह आग भी लग जाती है, या सुतली बम चला दी। बहुत से एक्सीडेंट किए, किसी का हाथ जल गया, किसी की आग फूट गई, कहीं भी आग लग गई। ऐसे गांव में ही जलाते हैं तो क्या होता है, किसी का जो बच्चा घर होता है, झुपड़ी वगैरह पड़ी होती है, या खेत किसी का जो अनाज है इकट्ठा करके रखा है, तो उसमें कोई छोटी सी चिंगारी पहुँच गई तो वहाँ पर देखो आग लग जाती है। सभी जगह सुविधा नहीं होती कि सभी जगह फायर ब्रिगेड पहुँच जाएगी, है ना। और किसी का थोड़ा नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत नुकसान होता है। एक घर में आग लगी तो दूसरे घर में आगे कोई देखती नहीं है तो मैं कितना नुकसान करूँगी, है ना। तो इसलिए अपने लिमिट से थोड़ा सा इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मनाएं। और इसमें जो पार्टिकल निकलते हैं ना, जब आप फोड़ते हैं पटाखे, तो आप 2.5 या 10 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे कण निकलते हैं। यही कण हम कोई पन्नी वगैरह जलाते हैं, प्लास्टिक में जलाते हैं तब भी निकलते हैं, या हम किसी को कोई भी कचरा जलाते हैं तब निकलते हैं। तो हमारा जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं, नैनो टाइप के होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं। वही पार्टिकल जाके हमारे ब्लड में जो केमिकल तो है, और केमिकल जब जलाएंगे, केमिकल कुछ भी करेंगे तो केमिकल ही निकलेगा। वो पार्टिकल हमारे अंदर जाके ब्लड में जमा होकर किसी भी तरह का कैंसर कर सकते हैं, किसी भी तरह। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पास पड़ोस में पक्षी जीवों का, जानवरों का, सभी का ध्यान रखें, इको फ्रेंडली तरीके से पटाखे चलाएं। और त्यौहार पे क्या होता है, बहुत सी लाइट जला देते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बिजली कब तक के लिए है? बिजली कहाँ से आती है आप लोग जानते हैं? कहाँ से, किस चीज़ से बनती है? पानी से। पानी से तो बनती है। दूसरी है जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं वो होती है कोयले वाली। इंडिया में ज़्यादातर बिजली कोयले वाली है। कोयले से क्या होता है, कोयले जलाने से क्या आपने देखा, कोयले के कारखाने होते हैं, कितना प्रदूषण होता है। कोयला हम जलाएंगे तो उसमें कितना धुआं निकलता है। एक तरह का मतलब आप जो भी कोयले के जो काम करते हैं उनका लाइफ ज़्यादा नहीं होता, जीवन ज़्यादा नहीं होता, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम कम लाइट से
एक लिमिट तक एलईडी बल्ब जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी लाइट नहीं जलाएं, आप दिए का इस्तेमाल करें। मेन चीज़ क्या है, पहले दिए जलाते थे, तो दिए से क्या होता है, अच्छा रोशनी भी, त्यौहार भी अच्छा बनता है और हमारी जो बिजली होती है वो बचती है। कैंडल का इस्तेमाल नहीं करें। कैंडल एक पेट्रोलियम होती है और उससे बहुत सारे कार्बन आते हैं, ये धुआं होता है, पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है। आप लोग कैंडल का इस्तेमाल नहीं करें, आप दिए ज़्यादा जलाएं, मिट्टी के दिए। ये इस तरह का त्यौहार पहले मनाते थे और कोई मतलब वातावरण हमारा जो है वो शुद्ध रहता है। तो आप दिए का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कैंडल नहीं जलाएं। और दूसरा, जब भी आप लोग पटाखे जलाते हैं, अगर किसी के बाई चांस बच्चे जला रहे हैं तो थोड़ा सा पानी का अपने बोट रख ले, बाल्टी वगैरह। तो जो एक्सीडेंट होते हैं, कभी क्या रॉकेट वगैरह चलाते हैं बोतल में और चक्री उसी में चलाते कटोरी में, तो कटोरी फट जाती है, बोतल फूट जाती है, तो बहुत सारे किसी का हाथ टूट गया, किसी का आँख टूट गई, बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हुए किसी के हार्ट में घुस गया, कांच टूट गई या कटोरी, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो इस तरह की चीज़ होती है कि तो अच्छा वाला आदमी त्योहार मना रहा है, एक्सीडेंट हो गया बस उसका त्योहार हो गया खत्म। तो ऐसा नहीं करें, त्योहार है खुशियों के लिए, तो दुख पैदा नहीं करें किसी के, अपने लिए भी और किसी दूसरे के लिए। वैसा उसको बचाए, लाइफ में काम देगा और किसी गरीब की सहायता करें और ईद और खुशियाँ तरीके से त्योहार मनाएं।